हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग जेनी और रीना को दिखाने से होती है। उन लोगों को काफी बुरा लग रहा था कि वे लोग फाइट में आरडी की कोई मदद ही नहीं कर पाए, यहीं पर फंसे हुए हैं। और इससे रीना तो कुछ ज्यादा ही डिप्रेस होने लगती है। तो जेनी जैसे तैसे करके उसको मोटिवेट करती है। अब वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर लातिमा आती है और उसका सीरियस चेहरा देखकर ये दोनों समझ जाती हैं कि जरूर कुछ तो बात है। जिस पर लातिमा कहती है आरडी ने आप दोनों को बैटलफील्ड में उसके पास बुलाया है, जिसे सुनकर दोनों लड़कियां काफी खुश होती है। तभी सीन कट होता है और हम रीना और जेनी को जंगल से भागते हुए देखते हैं। और इस दौरान वे लोग लातिमा से सब कुछ बताने के लिए कहती हैं कि असल में चल क्या रहा है। तो लातिमा उन लोगों को बताती है कि आरडी ने मुझे तुम दोनों को तुरंत डीमन लॉर्ड के महल पर ले जाने के लिए कहा है, क्योंकि आरडी के अनुसार डीमन लॉर्ड ने सोल सेपरेशन टेक्निक का यूज करके अपनी आत्मा को अपनी बॉडी से अलग कर लिया है। दरअसल अगर हमें किसी इंसान को खत्म करना हो तो हमें उसकी बॉडी और आत्मा दोनों पर अटैक करना होता है। और इस केस में क्योंकि डीमन लॉर्ड ने अपनी आत्मा बॉडी से अलग कर ली है तो वो प्रैक्टिकली अमर हो गया है। आगे लातिमा बताती हैं कि आरडी के हिसाब से इस टेक्निक में दो प्रॉब्लम है। पहला तो यह कि जहां पर भी आत्मा को सील करके रखा गया है वो जगह बॉडी से ज्यादा दूर नहीं रख सकते। और दूसरा, अगर हमने उस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया जहां पर आत्मा को सील करके रखा गया है तो उस टेक्निक को यूज करने वाला शख्स अमर नहीं रहेगा। और इस केस में आरडी के अनुसार डीमन लॉर्ड ने जरूर अपनी आत्मा को महल में ही कहीं पर छुपाया हुआ है। जिसे सुनकर अब दोनों लड़कियां समझ जाती है कि उन दोनों को डीमन लॉर्ड की आत्मा वाली जगह को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना है। आगे लातिमा ये भी बताती है कि आरडी ने एक सीक्रेट पैसेज डिस्कवर किया है जो सीधे महल के अंदर जाता है। हम लोग उसी पैसेज से अंदर जाएंगे, लेकिन रीना को थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि उनके लिए ये काफी बड़ा काम होता है। तभी जेनी उसकी बॉडी को टच करते हुए कहती है कि अगर ये बात आरडी को पता चली कि वक्त आने पर तुम कमजोर पड़ गई तो उसे कैसा लगेगा। जिसे सुनकर जेनी जोश में आ जाती है और फिर दोनों लड़कियां डीमन लॉर्ड की आत्मा वाली जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ती है। मगर तभी उन दोनों पर डीमंस हमला करते हैं, जिससे लातिमा उन दोनों को बचा लेती है। और फिर वो उन दोनों को आगे जाकर आत्मा को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है और वो यहीं पर रुककर डीमंस का सामना करेगी। जिसके थोड़ी देर बाद दोनों लड़कियां उस क्रिस्टल तक पहुंच जाती हैं, जिसमें डीमन लॉर्ड ने अपनी आत्मा को सील करके रखा हुआ है। अब आगे वे दोनों क्रिस्टल को खत्म करने ही वाली थी कि तभी उनके पैरों तले कोई स्पेल एक्टिवेट होता है, जिसके चलते वो एक लकड़ी के खंबे पे बन जाती है। और उन दोनों को ट्रैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि लातिमा ही थी। तो वहीं दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड अपने मैजिक के जरिए आरडी को ये सब दिखा रहा था। साथ ही में वो एक बार फिर आरडी को उसके साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है अगर वो इन दोनों लड़कियों को जिंदा देखना चाहता है तो। जिस पर आरडी थोड़ा सा परेशान तो होता है, लेकिन वो जल्दी ही फिगर आउट कर लेता है कि डीमन लॉर्ड कभी भी रीना और जेनी को हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ठीक आरडी की ही तरह उसने भी अपना काफी सारा टाइम दोनों लड़कियों के साथ स्पेंड किया है। जिसे सुनकर डीमन लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो आरडी से कहता है कि भले ही मैं दोनों लड़कियों को हर्ट ना करूं, लेकिन कुछ ही टाइम में किंग वार्वोटोस की सेना महल में पहुंचने वाली है और वे लोग जेनी और रीना के साथ क्या करेंगे उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। जिसे सुनकर आरडी एक बार फिर परेशान हो जाता है। साथ ही में वो ये बात भी समझ चुका था कि ये सब स्टार्टिंग से ही डीमन लॉर्ड के प्लान का हिस्सा है, उसे यहाँ पर बुलाना, क्रिस्टल को महल में ही छोड़ना ताकि वो जेनी और रीना को उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजे। जिस पर डीमन लॉर्ड भी एग्री करता है और एक बार फिर कहता है कि अगर तुम दोनों लड़कियों को बचाना चाहते हो तो मेरे साथ ज्वाइन कर लो। दूसरी तरफ लातिमा से जेनी और रीना को पता चलता है कि उसने डीमन लॉर्ड को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि वो लीडिया को बचाना चाहती थी। जैसा कि उसने पिछले एपिसोड में कहा था कि वो लीडिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और वो कुछ भी उसने आज कर दिखाया। लेकिन यहाँ पर जेनी और रीना उससे एक कदम आगे निकलती है, क्योंकि वे लोग सर्कल स्पिरिट का यूज करके अपने आप को छुड़ा लेती है। मगर इससे लातिमा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने बचाव में कई सारे डेमंस को समन कर लेती है। आगे उनसे लड़ने के लिए रीना और जेनी तैयारी कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर लीडिया आ जाती है और जब उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कैसे पहुँची
तो वो बताती है कि उसने उन दोनों की लोकेशन हेयर पिन से ट्रैक करी है जो उसने उन्हें गिफ्ट करी थी। साथ ही में उसे यहाँ पर लातिमा की गद्दारी के बारे में भी पता चल गया था, लेकिन वो बेचारी तो ये सब अपने मास्टर को बचाने के लिए कर रही थी। इसके बाद लीडिया सभी डीमंस को एक एक करके खत्म कर देती है। इतना ही नहीं, वो उस क्रिस्टल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है जिसमें डीमन लॉर्ड की आत्मा कैद थी, जिसके कारण डीमन लॉर्ड को एक बड़ा सा झटका लगता है और सेम शॉक दूसरी तरफ किंग वार्वोटोस को भी लगता है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हमें अगले सीजन में पता चलेगा। तो इस तरफ डीमन लॉर्ड एक बार फिर आरडी को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है। अबे खूसट, तेरे को समझ में नहीं आ रही है, वो ज्वाइन नहीं करना चाहता है, जिस पर आरडी एक बार फिर साफ साफ मना कर देता है। जिसके साथ ही वो डीमन लॉर्ड से पूछता है कि क्या तुम ये सब सिर्फ लीडिया को बचाने के लिए कर रहे हो या फिर बात कुछ और भी है। जिसे सुनकर डीमन लॉर्ड की आंखें बड़ी हो जाती हैं, यानी कि जरूर कोई और बात है। जिसे देखकर आरडी एकदम सटीक अंदाजा लगाता है कि डीमन लॉर्ड ये सब उस गिल्ट से बचने के लिए कर रहा है जो उसे लीडिया को मारकर हुआ था, जिस पर ना चाहते हुए भी डीमन लॉर्ड एग्री करता है। साथ ही में वो ये बात भी काफी अच्छे से समझ चुका था कि अब आरडी उसके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। जिसके बाद दोनों ही अपने डीमन लॉर्ड के फॉर्म में अपीयर होते हैं, क्योंकि अब दोनों के बीच में टंग टंग ढंग टंग टंग ढंग टंग टंग ढंग टंग ढंग टंग ढंग टंग घमासान और खतरनाक फाइट होने वाली है। और इस फाइट के दौरान एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि किंग वार्वोटोस ने एक बार डीमंस के साथ अपनी जमीन शेयर करने का डिसाइड किया था, और ये बात लीडिया को जरा भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इंसान और डीमंस एक साथ एक ही जमीन पर रहे। और इसके कारण दोनों के बीच काफी बड़ी बहस भी होती है। और इसमें किंग कहता है कि अगर तुम्हें अपनी सेना के साथ जाकर लड़ना है तो लड़ो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। जिसे सुनकर बेचारी लीडिया उदास होकर वहां से चली जाती है। उसके उदासी भरे चेहरे को देखकर किंग वार्वोटोस को भी अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो भी अब क्या करे, उसने पहले ही ऑर्डर्स दे दिए थे। गाइस, यहाँ पर उसी जमीन की बात चल रही है जहाँ पर लीडिया ने एक पूरे डीमन गांव को ही खत्म कर दिया था, जिसके बारे में उसने पिछले एपिसोड में आरडी को भी बताया था। तो वहीं प्रेजेंट में अभी भी आरडी और डीमन लॉर्ड की लड़ाई चालू थी, और इस दौरान हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड की आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा भरा था, क्योंकि पिछली लाइफ में उसने लीडिया को मारा था। तो वहीं इस गुस्से के चलते वो अपने हीरो आरडी पर भारी पड़ने लगता है और आरडी को जान से मारने ही वाला था कि तभी लीडिया अपीयर होती हैं, जिसने डीमन लॉर्ड की स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था। जिसे देखकर आरडी को एहसास होता है कि अगर वो डीमन लॉर्ड की स्वॉर्ड को खत्म कर देगा तो डीमन लॉर्ड भी खत्म हो सकता है। इसीलिए वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करता है, और उसका ये अंदाजा काफी ज्यादा सही निकलता है, क्योंकि डीमन लॉर्ड अब वीक होकर अपने घुटनों पर गिर चुका था। लेकिन अभी भी लीडिया को बचाने की उसकी इच्छा गई नहीं थी। वो एक बार फिर आरडी को बहलाने के लिए उसे लीडिया के साथ गुजारे हुए पलों को याद करने के लिए कहता है कि याद करो वो पल, उन पलों को याद करके भी तुम लीडिया को नहीं बचाना चाहते। और हम देखते हैं कि उसने सच में लीडिया के साथ पास लाइफ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। मगर इससे आरडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लीडिया के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है कि वो चैंपियन के रूप में इस दुनिया को छोड़ना चाहती है। लेकिन इधर तो डीमन लॉर्ड वही राग अलाप रहा था कि उसे लीडिया को बचाना ही होगा, जिसे सुनकर आरडी उसे स्टेप करके हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तो वहीं धरती लोक छोड़ने से पहले डीमन लॉर्ड आरडी से कहता है कि तुम अपने इस किए पर जरूर पछताओगे और फ्यूचर में तुम्हें अपने हाथों से लीडिया को मारना होगा। जिसके बाद डीमन लॉर्ड हवा में गायब हो जाता है। यहाँ पर साथ ही में आरडी, जेनी और रीना भी गायब होने लगते हैं, यानी कि वे लोग वापस उनके टाइम में जा रहे हैं। और इसके बारे में लीडिया को भी पहले से ही पता था कि वे लोग फ्यूचर से आए हैं। वहीं जाने से पहले लीडिया दोनों लड़कियों से पूछती है कि क्या फ्यूचर की लाइफ पीसफुल है या फिर नहीं, जिस पर लड़कियां पहले तो कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में खुश होते हुए बताती है कि फ्यूचर की लाइफ काफी ज्यादा पीसफुल है, जैसा आपने सोचा था ठीक वैसा ही बिना डीमंस के। जिसे सुनकर लीडिया को काफी ज्यादा सुकून मिलता है। जाते जाते वो उन दोनों को उसका एक मैसेज आरडी तक पहुंचाने के लिए कहती है
तो वहीं दूसरी तरफ किंग वारवोटोस को पता चल जाता है कि डीमन लॉर्ड हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया है, और ये सब सुनकर उसे अंदाजा हो गया था कि ये सब आरडी, जेनी और रीना का किया हुआ है। और ये सब होने के बाद वो अपनी प्रजा के सामने जंग खत्म होने का ऐलान करता है, जिसे सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो दूसरी तरफ आरडी एक बार फिर गॉड से मिलता है और पूछता है कि आखिर तुम हो क्या चीज, जिस पर गॉड कहते हैं कि तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। लेकिन आरडी कहता है कि भले ही तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलना चाहूंगा। और गॉड भी यही सेम बात कहते हैं, जिसके बाद ये तीनों वापस अपने टाइम में टेलीपोर्ट होते हैं। और यहाँ पर तो ये सभी के लिए सिर्फ हाथ गाड़ी की बैक सीट पर सो रहे थे, जबकि वे लोग तो लिटरली पास्ट को चेंज करके आए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग उसी जगह पर आए हैं जहाँ पर लीडिया ने एक पूरे गांव को डिस्ट्रॉय किया था, जिसके बाद जेनी आरडी को वो बात बताती है जो लीडिया ने उसे बताने के लिए कही थी। लीडिया आरडी से कहती है कि कुछ भी हो जाए, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। यानी कि लीडिया को यह अंदाजा था कि आरडी और कोई नहीं बल्कि किंग वारवोटोस का पुनर्जन्म है। साथ ही में लीडिया की स्पिरिट आरडी को आगे जाकर खुशी से जीने के लिए पुश करती है। और फिर गाइज, इसी के साथ द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड रीबोर्न एज ए टिपिकल नोबडी का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं एक न्यू सीरीज एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।